Hello and welcome back. In this video you will see logic operations in Matlab. तो मैंने तीन वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, ए बी और सी. ए वन है, बी भी वन है और सी ज़ीरो है. लॉजिक ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर एंड ऑपरेटर है. एंड ऑपरेटर मतलब दोनों इनपुट्स अगर हमारे ट्रू हैं तभी आंसर ट्रू होगा. अगर उन दोनों में से कोई भी फॉल्स है या ज़ीरो है, फॉल्स यानी इधर से हमारा मतलब ज़ीरो है और ट्रू से हमारा मतलब यहाँ पे वन या वन से ज़्यादा होगा. अगर दोनों हमारे ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आएगा. अगर एक इनपुट हमारा ज़ीरो है या फॉल्स, आउटपुट फॉल्स या ज़ीरो आएगा. तो टेस्ट करते हैं. मैंने तीन वेरिएबल पहले से डिफाइन कर रखे हैं, ए बी और सी. ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू भी वन है और सी की वैल्यू ज़ीरो है. तो एंड ऑपरेटर लगाने के लिए आपको सिंपली बस बीच में एक एंड% साइन यूज़ करना है. मैं दिखाता हूँ ए एंड बी करके. ए एंड% साइन ये होता है और बी, और एंटर करेंगे तो आंसर वन आया क्योंकि ए भी वन है, बी भी वन है. अब मैं बी एंड सी करता हूँ तो आंसर मेरा ज़ीरो आएगा क्योंकि मेरा एक वेरिएबल ज़ीरो हो गया. इसमें एक इनपुट मेरी लो है इसलिए ज़ीरो. और नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा और ऑपरेटर है. इसमें अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए बी, और इनमें से किसी में भी अगर हाई आउटपुट है तो आंसर हाई आएगा. जैसे कि ए बी में दोनों में वन वन है तो मैं करता हूँ ए और ऑपरेटर होता है. ये दिखाता हूँ ए और बी मैं करता हूँ. ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर एक तरीका ये भी है और करके दोनों पास कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स. एक तरीका ये भी है, तब भी आंसर आ जाएगा. या फिर आप ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे ये यूज़. ए बी ध्यान रखिएगा मैटलैब केस सेंसिटिव होती है. अगर कैपिटल होगा तो आंसर हमारा गलत हो सकता है. तो ए और बी करते हैं. अगर ए और बी दोनों वन हैं तो वन आंसर आएगा. लेकिन इधर अगर हम बी और सी भी करते हैं, जैसे कि होता है और ऑपरेटर में, अगर कोई भी एक आउटपुट हाई है तो आंसर हाई आता है. बी और सी में बी हाई है तो हमारा, और सी लो है, आंसर हमारा हाई ही आएगा यानी वन ही आएगा. देख लीजिए, बी और बी में करता तो दोनों लो हैं तो आंसर लो ही आएगा, ज़ीरो. बी और बी नहीं, वो बी तो वन ही है यार. सी और सी करते हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो लो आएगा, ज़ीरो आएगा. कैसे हो पूछ सकता हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है, तो अगला ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू मतलब इन्वर्स कर देता है आउटपुट को. अगर हाई है तो लो कर देगा, लो है तो हाई कर देगा. यानी ज़ीरो है तो वन कर देगा और वन है तो ज़ीरो कर देगा. नॉट ऑपरेटर को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. नॉट पास कर सकते हैं अंदर कोई वेरिएबल, नॉट ए हमारा देखिए वन है, ज़ीरो हो जाएगा. और एक ये भी यूज़ कर सकते हैं हम उसकी जगह, ये वाला सिंबल. तो कोई बी सी पास करते हैं. चलिए सी ज़ीरो तो वन होना चाहिए. ये देखिए आंसर वन आ गया. नेक्स्ट मैं आपको एक फंक्शन और बता देता हूँ जो नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है, वैल्यू को एब्सोल्यूट कर देता है. ABS फंक्शन, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. CLC कमांड, आगे दो ब्रेसेस टाइप करके एंटर, इसको क्लियर. और मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ आई, जिसकी वैल्यू मैं देता हूँ, चलिए मैट्रिक्स बना देता हूँ. मैं एक मैट्रिक्स मैंने बना दिया जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी डाल देता हूँ. पॉजिटिव करनी सारी वैल्यूज़, तो मैं ABS फंक्शन का यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं अपना आई पास कर दूँगा. आंसर मेरा जो आएगा सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो चुकी होंगी. देखिए, तो इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो में मैं आपको सारे ऑपरेशंस बताऊंगा जो हम मैट्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं मैटलैब में. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.